अगर आप अपने मन की हर इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तब नवरात्रि के पावन दिनों में आप भी रोशन कर सकते हैं, जला सकते हैं भैरवनाथ जी का यह चौमुखा चिराग। तो क्या है इस चमत्कारी चिराग की शक्ति और कैसे आपको यह प्राप्त होगी, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो नवरात्रि के इन पावन दिनों में जो उपाय, जो टोटके, जो विधियां, जो साधनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये चमत्कारी हैं और इनका जो रिजल्ट है आपको तुरंत ही प्राप्त होगा, क्योंकि माता नव दुर्गा जी का हर घर में वास होता है। हर घर में माता रानी जी की ज्योति प्रचंड होती है और जहाँ पर माता रानी जी की ज्योत प्रचंड होगी, माता रानी का जहाँ पर आवाहन होगा, तो वहाँ पर दो शक्तियाँ इनके साथ में चलती हैं, हनुमान जी और बाबा काल भैरवनाथ। तो ये जो दोनों शक्तियां हैं उनमें से एक शक्ति का आज मैं उपाय, ये टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके चमत्कारी चिराग का। क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई बुरी बाधा होती है, कोई नेगेटिविटी होती है, या फिर हम कोई हवन वगैरह करवाते हैं सुख शांति के लिए, माता रानी का आवाहन करते हैं या जागरण करते हैं, तब बाबा काल भैरवनाथ जी को भी याद किया जाता है, इनका आवाहन होता है और इनके नाम का चिराग रोशन होता है और धूप दीप की जाती है, इनके नाम का लोभा भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है। लेकिन आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, केवल आपने बाबा काल भैरवनाथ जी का यह जो चिराग है, चौमुखा चिराग है, इसको ही आपने रोशन करना है और रोशन करते ही जो भी आप मन में इच्छा लेकर इस चिराग को रोशन करेंगे, तो बाबा काल भैरवनाथ की दिव्य शक्ति आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगी। वह इच्छा की जो पूर्ति है, आप कुछ भी मन में धार लें, कोई वशीकरण करना चाहते हैं तो वशीकरण शक्ति की भी आपको प्राप्ति होगी। अगर कोई धन धन्य की आप घर में वृद्धि करना चाहते हैं तो धन धन्य के लिए भी आप इस विधि का आप उपाय कर सकते हैं। अगर कोई घर में नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, तो उसका भी इस चिराग को रोशन करने से आप निवारण कर सकते हैं। अगर किसी नौकरी की भाल में हैं आप, तो किसी नौकरी के लिए भी आप इस चिराग को आप रोशन कर सकते हैं। घर के कला क्लेश का निवारण करने के लिए भी आप इसको रोशन कर सकते हैं। और अगर कोई साधना सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं कि आपको वह जो मंत्र है उसकी साधना सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तब भी आप इस चिराग को रोशन कर सकते हैं। अगर आपसे रुष्ट होने के बाद आपका प्यार, आपका दोस्त, आपका मित्र आपसे दूर चला गया है, तब भी आप इस चिराग को रोशन कर सकते हैं अपने मन की हर इच्छा की पूर्ति के लिए। जो भी आप दिल में सोचकर इस चिराग को रोशन करेंगे, तो बाबा काल भैरवनाथ की नवरात्रि के पावन दिनों में यह जो शक्ति, इस चिराग से जो शक्ति निकलेगी, आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेगी। लेकिन यह जो चिराग है, आपने विधि के अनुसार ही आपने रोशन करना है। पूर्ण रूप से पाक साफ होकर साफ वस्त्र पहनने के बाद आपने इस चिराग को रोशन करना है। तो आपने ये जो चिराग है, मिट्टी का चिराग आपने लेकर आना है, चौमुखा चिराग, 4 बत्तियों वाला एक दिया, और इसमें आपने सरसों का तेल डालना है। लेकिन सरसों का तेल डालने से पहले इसके ऊपर आपने माता नव दुर्गा का ध्यान धरते हुए, 9 देवियों का ध्यान धरते हुए, नवरात्रि के पावन दिनों में आपने इस चिराग के इर्द गिर्द आपने 9 बार इसको तिलक करना है। आपने लाल वाला सिंदूर ले लें। 9 देवियों का ध्यान धरने के बाद आपने 9 तिलक लगाने हैं बाहर वाली साइड के ऊपर, माता नव दुर्गा जी का ध्यान धरते हुए।
और उसके बाद इस चिराग में माता नव दुर्गा जी का ही ध्यान धरते हुए आपने एक चुटकी चावलों की, कच्चे चावलों की और थोड़ी सी हल्दी आपने इस चिराग में आपने डाल देनी है। और उसके बाद आपने 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का आपने इसमें, पहले उस सिक्के को आप गंगा जल से धो लें। उसके बाद आपने 1 रुपये का सिक्का आपने इसमें डाल देना है इस चिराग में। और उसके बाद बाबा काल भैरवनाथ का आह्वान करना है, उनका ध्यान धरते हुए जोड़ा लौंगों का, साबुत 2 लौंग आपने इस चिराग में डाल देने हैं। और उसके बाद 4 बाती डाल दें चारों दिशाओं में। और उसके बाद आपने सरसों का तेल इसमें डाल देना है। सरसों का तेल डाल देने के बाद कैसे आपने इस चिराग को रोशन करना है, क्या इसकी विधि है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ और जो नित्य ही हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वह भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। और इसके अलावा अगर घर की समस्या के बारे में पर्सनली कोई आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तब आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और उसके बाद जब अपॉइंटमेंट आप बुक करवाएंगे तो उसके बाद खुद में आपकी जो समस्या होगी आपके घर की तो उसका मैं आपको समाधान बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा अगर घर के लिए कोई आप हवन सामग्री की किट मंगवाना चाहते हैं, कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं आप मेरे द्वारा, जब मन चाहे प्यार को प्राप्त करने के लिए कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप घर के कीलन के लिए, वशीकरण करने के लिए आप किटों की प्राप्ति कर सकते हैं। हवन सामग्री की किटें होती हैं, उसमें धागा, सूत्र, यंत्र, ताबीज वगैरह होते हैं। और उसके बाद जो भी आपकी इच्छा होगी हर इच्छा की पूर्ति होगी। और इसके अलावा घर के लिए कोई रक्षा सूत्र, धागे, ताबीज, यंत्र, काली भैरव, माता मसानी मदानन के आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। या घर के लिए सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला भी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो आपको प्राप्ति होगी बुकिंग करवाने के बाद, और वह जो बुकिंग होगी जो नीचे आप ये जो व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं इन्हीं के ऊपर आप अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और घर के लिए सामग्री वगैरह की बुकिंग भी आप करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूँ। आपने इस चिराग में बाबा भैरवनाथ जी का ये जो चमत्कारी चिराग है इसमें ये सारी सामग्री डाल देने के बाद, 4 बाती डालने के बाद, सरसों का तेल डाल देने के बाद इसके साथ 1 लोटा जल का आपने भर लेना है। शुद्ध जल का आपने 1 लोटा आपने भर लेना है। और उसके बाद पूर्ण रूप से पाक साफ होकर रात्रि के समय, रात्रि 8 बजे के बाद कभी भी आप इस चिराग को रोशन कर सकते हैं। लेकिन इस चिराग में इतना सरसों का तेल होना चाहिए कि रात्रि 12 बजे के बाद भी ये चिराग रोशन रहना चाहिए, घंटा 2 घंटे। तो आपने इस विधि के अनुसार 8 बजे के बाद 12 बजे से पहले आप इसको 11 बजे भी रोशन कर सकते हैं रात्रि के समय। और इस चिराग को जो आपने रोशन करना है, जो आपके घर का मेन गेट है बाहर वाला, बाहरली साइड वाला, तो दाईं तरफ, गेट की दाईं तरफ जब आप बाहर वाली साइड निकलेंगे तो उसकी दाईं तरफ अंदर वाली साइड के ऊपर आपने पहले थोड़ा सा जो लोटे में जल है उसको आपने नीचे डाल देना है। उस स्थान को शुद्ध करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद उसके ऊपर आपने इस चिराग को रख देना है। और फिर बाबा काल भैरवनाथ जी का आपने अपने मन में ध्यान धरना है, माता नव दुर्गा जी का ध्यान धरना है और माता नव दुर्गा जी से बेनती करनी है कि हम ये दिया रोशन करने जा रहे हैं आपके वीर बाबा काल भैरवनाथ का, और जो भी हमारे मन की इच्छा है इसकी आप पूर्ति करवाएं। और बाबा काल भैरवनाथ जी से भी बेनती करें कि जो भी हम इच्छा रख कर ये आपका चिराग रोशन करने जा रहे हैं, ये जो रात जगह हो जाएगी एक तरह बाबा काल भैरवनाथ की। तो रात्रि को जब आप इस चिराग को रोशन करेंगे तो आपकी किस्मत भी रोशन हो जाएगी। जो इच्छा रखकर, अगर कोई अच्छी इच्छा रखकर आप इस चिराग को रोशन करेंगे
तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, तब आपकी जो मनोकामना है तो वह पूर्ण नहीं होगी। अपने मन की हर अच्छी इच्छा के लिए आप इस चिराग को रोशन कर सकते हैं। तो आप जब इस चिराग को रोशन करेंगे तो बाबा काल भैरवनाथ की चमत्कारी शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके मन की हर इच्छा को पूर्ण करेगी। तो उसके बाद आपने इस चिराग को रोशन कर देना है श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ। तो उसके बाद आप घर में विश्राम कर सकते हैं। और सुबह आपने ये जो चिराग है इसको जल प्रवाहित आप कर दें, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं वहाँ से उठाने के बाद। और जो वह जल का बर्तन होगा जो आपने उस चिराग के पास रखा है, उसका पूरे घर में आपने छींटा दे देना है। इससे आपके घर का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा। बाबा भैरवनाथ की दिव्य शक्ति आपके साथ चलेगी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए। तो अगर इस विधि के अनुसार आप नवरात्रि के पावन दिनों में बाबा काल भैरवनाथ जी का ये चिराग रोशन करेंगे तो बाबा काल भैरवनाथ जी की जो दिव्य शक्ति है आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। आप एक बार इस चिराग को रोशन कर देखें श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ, तो उसका जो चमत्कार है, इस चिराग का जो चमत्कार है, आप अपनी आँखों से देखेंगे। और नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी दिन आप इस चिराग को रोशन कर सकते हैं, जो विधि मैंने आपको जो बताई है। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।